नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ स्टार मैक्स टीवी न्यूज। और इस समय हम राजधानी दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र सदन, और यहां पर हो रहा है खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का नाम है नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024। और आइए चलते अंदर, और कार्यक्रम किस बारे में है, ये अवार्ड शो क्या है, और यहाँ पे आने वाले प्रतिभागी जितने भी हैं कहां कहां से आए हैं, सभी से बात करेंगे और इस कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी लेंगे। आइए चलते हैं, सामने की तस्वीरें दिखाते हैं आपको राजधानी दिल्ली की वास्तविक तस्वीर। To be among such wonderful gathering, an amalgamation of women and gentlemen from many different fields. देश भर से राजधानी दिल्ली में आए इस कार्यक्रम में जो आए हैं प्रतिभागी, जिनको आज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से, तो आए हुए हैं। तो वन बाय वन सभी से बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का राजधानी दिल्ली में। धन्यवाद जी, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग असम से आए हैं। असम से। जी, मैं भी असम से, गुवाहाटी। जी, असम से। आप? असम से। अच्छा। इससे पहले कि हम आपसे वार्ता करना शुरू करें, सबसे पहले आप परिचय। जी नमस्ते, मेरा नाम पल्लवी नियोग बोरा है। मैं एक राइटर हूँ। अच्छा। अभी मुझे जिस कैटेगरी पे यहाँ पे अवार्ड मिला है वो मेरा एक नॉवेल के लिए मिला है जिसका नाम है हपुनो ठिकाना बिसारी किहालय। ये बुक है एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी के ऊपर, जो टोटली इंस्पिरेशनल है, जो युवाओं को ये प्रेरित करते हैं कि हम लोग अपने जीवन में सफलता कैसे हम लोग हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों का वो जो हम लोग पोरनेस जो होता है, पॉवर्टी जो होता है, और जो हम लोगों का बाधाएं आती है, उनको हम लोग ओवरकम करके कैसे हम लोग जीवन में सफल होते हैं, उसके ऊपर ही मेरा नोवेल है। और इस नोवेल के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया हुआ है। सिलेक्ट किया हुआ है। अच्छा जी। पल्लवी जी, क्या आपको आशा थी, एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद थी कि ये नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड आपको मिलेगा? मन में तो कहीं ना कोई थोड़ी तो आशा थी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना बड़ा मंच मिला है। इतने लोगों के बीच आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ आयुक्ता को। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम रुबुल शेखिया है। मैं असम गुवाहाटी से आया हूँ। यहाँ में नेशनल एक्सीलेंसी अवार्ड मेरे को एज ए सोशल वर्कर तरफ से मिला है। मिल के मेरे को बहुत खुशी हुआ है। जब मैं दिल्ली में आकर, दिल्ली जैसे राजधानी में आके मेरे को सोशल एक्टिविटीज करने के लिए मेरा जो सोशल अवार्ड मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। तो आपने सोचा था कि आपको उम्मीद थी ये नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये आपको मिलेगा, आपका नाम नामांकित किया जाएगा? ऐसे मैं ऐसे नहीं सोचा था, लेकिन मैं काम करते जाता हूँ। लेकिन जब मेरे पास आ जाता है खबर जो आपको इसे से नेशनल अवार्ड मिला है, तो मेरे को मन में बहुत खुशी होता है और आगे में काम करने के लिए मेरे को फिर। चलिए, नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आपसे मन की बात। हाँ, मेरा नाम मीनती देवी, जी, गुवाहाटी चौमुनामुख। हाँ। ऐसा क्या कारण है कि आज आपको ये राष्ट्रीय पुरस्कार आज आपको मिला है? इनको मिलना है। हाँ। अच्छा, ये आपके साथ हैं? जी, आपका परिचय। नमस्ते, मेरा नाम लावण्य गोगोई सोनवाल। जी, हम डिब्रूगढ़ से आया है ना। जी। हाँ, स्कूल में नकली कटा है ना। अच्छा, और 2 किताब भी हम लिखता है। अच्छा, जीवन लेखिका है। लिखिका थोड़ा थोड़ा लिखा है। अच्छा, जीवन और दुखड़िया सब यार ही 2 किताब हमारा पब्लिश हो गया। ये याद मिलकर तो हम खुशी है। और क्या बोलेगा, बेटी भी आया है हमारे साथ। जी, आपका पहले आपका शुभ नाम। मेरा नाम बादशाह रहमतुल्लाह शेख। मैं एक छोटे से ग्रामीण भाग से आया हूँ, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से अकलूज गाँव में। तो रहमतुल्लाह जी, बादशाह। आपने, हाँ, माफी चाहेंगे आपसे, आपने ऐसा क्या कार्य किया जिसके लिए आज आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? मैं बचपन से ही मेरे सामाजिक कार्य के आवर है। हमारे पिताजी सामाजिक कार्य करते थे, उनके पैर पर पैर रख के मैं आज सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। अच्छा। मौलाना आजाद महामंडल के जो और गरीब लोग है, हाँ। क्या
उनके लिए लोन मंजूर करके 5 से 10 हजार लोगों को उनके खुद के पैर पर खड़ा किया हूँ। अण्णाभाऊ साठे महामंडल है, अन्ना साहेब पाटिल महामंडल है, इसमें हमारे पिछड़े लोगों को और मराठा समाज के लोगों को हमने लोन मंजूर करके उनको भी खुद के पैर पर खड़ा किया है। जो लोग दवाखाने में पैसा नहीं है उनके लिए उनको मदद की है, मतलब ऐसे तरह से हाँ, मदद करते हैं आप, मदद सामाजिक रूप करते में हैं। भी। और जो गौर गरीब औरत है जिनके टेवा वगैरह उनको सिलाई मशीन वाकिफ करके खुद के पैर पर खड़ा किया है, उनको खुद के पैर पर खड़ा करने के काम करते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं। आत्मनिर्भर बनाते हैं। अब आपने देखिए सीखना चाहिए इनसे। और ये बहुत बड़ा मैसेज है, जो राजधानी दिल्ली में आए हैं महाराष्ट्र से। अब जिनका नाम है बादशाह रहमतुल्लाह शेख साहब, ये बहुत बड़ा मैसेज जो बात हम बोलने जा रहे हैं। हमारे बादशाह जी, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम ये धर्म का जो बड़ा ये चक्कर क्या है? ये सिर्फ सोशल मीडिया पे दंगा हो रहा है या धरातल पे भी है? ये सोशल मीडिया पर दंगा हो रहा है, हमारे ग्रामीण भाग में ऐसा नहीं है। हम सब मिलजुल कर रहते हैं, हमारे जो नार रहते हैं ना वो पूरे एक मिलजुल के हिंदू भाई से। ग्रामीण भाग में तो ऐसा कोई नहीं, पुडारी लोग ही शासन करते हैं ना, ये लोग जिसका उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया ज्यादा भेदभाव होता है, सोशल मीडिया पे नहीं होता। नहीं होता। देखो ये है वास्तविकता। सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का भेदभाव, नफरत अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। ये सब समाज के लिए, देश के लिए घातक है। देश के लिए घातक है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और चेहरा, एक बेटी है, देश की बेटी है। चलिए परिचय लेते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आपसे आपके मन की बात। जी, मेरा नाम शुद्धता उनियाल है। मैंने इस कार्यक्रम में कथक की प्रस्तुति की थी, एक अभिनय सांवरा गिरधर, जो पंडित बिरजू महाराज जी की कॉम्पोजिशन है। हमने सुना है कथक जो है एक बड़ा टफ है ये, तो आपने कब सीखा? ये थोड़ा बताइए, ये कितने समय से आप कर रहे हैं? मुझे अब कथक सीखते हुए 12 साल हो चुके हैं। अच्छा। और कथक एक ऐसा नृत्य है जिसमें आपको ढेर सारा प्रयास और आपको प्रयत्न करते रहना होता है। आप तपस्या है, विद टाइम आप इम्प्रूव करते हैं इसमें। देखिए, शुद्धता का मन शुद्ध है, और मन की जो शुद्धता है, स्वच्छता है। बच्चे ये बताओ, भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा? क्या बनना चाहते हो? जी, वैसे तो मुझे सिविल सर्विसेज IAS का मेरा एम है। अच्छा। एंड ऑल्सो मुझे डांस में परस्यू करना अपना करियर। अच्छा। जी। शुद्धता IAS बनना चाहती है, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती है, और यदि भविष्य का प्रशासनिक अधिकारी शुद्धता जैसा हो, जिसको कथक नृत्य में पारंगत हो, तो बात ही अलग हो जाएगी, है ना? यदि भारत सरकार युवा पीढ़ी में से कोई एक ऐसा बच्चा शुद्धता जैसे ढूंढे कोई, और सरकार आपको कोई जिम्मेदारी देना चाहे, कि हम आपको जिम्मेदारी देना चाहते हैं, आप कौन सी जिम्मेदारी उठाओगे? ये बताइए। जी हाँ, ये काम आई कैन डू द बेस्ट। जी, सबसे पहले मैं लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करवाना चाहूंगी, और मैं जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको अपलिफ्ट करना चाहूंगी। एंड ऑल्सो आई ऑल्सो हैव दिस एम कि मुझे आगे जाके एक NGO खोलना है जिसमें आई वुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन और सामाजिक उत्थान। जी, एजुकेशन इज द बेस्ट वे जिससे हम किसी भी सोसाइटी को बेटर कर सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा तो मूल आधार है मानव जीवन के लिए। मानव शिक्षा तो प्राप्त कर लेता है, एक होता है संस्कार। शिक्षा के साथ साथ संस्कार होनी चाहिए, संस्कारों की भी शिक्षा होनी चाहिए, वो जरूरी है। जी, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे आप एक अच्छे इंसान बनते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक शिक्षा ले ली, उसमें संस्कार नहीं है, तो उसका क्या भविष्य है? मैं थोड़ा बताइए। जी, उसका भविष्य उसके नॉलेज से तो अच्छा है, बट वैसे उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं। मतलब उसका भविष्य डामाडोल है। चलो शुद्धता, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। तो ये है शुद्धता, आज की बेटी, जो आने वाले भविष्य को बदलने का सोच रही है, सामाजिक उत्थान की बात करती है, और प्रशासनिक सेवा में जाने का इच्छुक है। यदि शासन प्रशासन हमारी आवाज सुन रहा है, तो आज की युवा पीढ़ी पे विशेषकर ध्यान दें, उन्हें अवसर दें, देश को संभालने दें। ओके शुद्धता, जय हिंद। इससे पहले कि बात करें आपसे मन की, देखो हमने राजनीति की बात करना छोड़ दिया, हम बात करते हैं सीधा मन की। बिल्कुल ठीक है। मन की बात करो, ज्यादा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आपसे वार्ता। मैं सुनीता जी,
national president of International Innerwheel. Innerwheel is an international women's organization जो दुनिया में 104 देशों में है। भारत में इनरव्हील की पॉपुलेशन 60,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। इनरव्हील में सिर्फ महिलाएं ही हैं और मेरे ख्याल से ये कहना अगर कि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और हमारे पास 60,000 महिलाएं भारत में ही हैं और पूरी जितनी भारत में है उतनी बाकी सब 103 देश में है, तो उसी से हम बता सकते हैं कि भारत की महिला एक सशक्त महिला है। वैसे भी आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, तो माँ की 9 रात्रि और शिव की 1 रात्रि, ये मेरे ख्याल से मेरा सेंटेंस काफी है ये बताने के लिए कि महिलाएं कितनी सशक्त, कितनी स्ट्रांग हैं। बिल्कुल, में कोई शक नहीं। अब महाभारत उठा लीजिए, रामायण उठा लीजिए, कोई भी पुराण उठा लीजिए, बगैर नारी के वो पुराण, वो ग्रंथ अधूरा है। कैसे पूरा होगा जब सृष्टि की रचयिता ही नारी है? 50% तो महिलाएं हैं ही भारत में, पूरी दुनिया में बल्कि, और बाकी जो 50% पॉपुलेशन है उसे भी महिलाओं के द्वारा ही पैदा किया जाता है। जी जी बिल्कुल। एक चीज जानना चाहते हैं, जिस देश ने पूरे विश्व को अध्यात्म का रास्ता दिखाया हो, शांति का मार्ग दिखाया हो, संस्कारों की बात की हो, गीता जैसा महान अद्भुत ज्ञान दिया हो, उस देश में नारी की दिशा और दशा स्तर जो है गिरता जा रहा। आए दिन बलात्कार, कभी ये हो गया, कभी नारी के साथ सिर्फ बाहरी तौर पे हिंसा नहीं होती है, घरेलू हिंसा भी होती है। ये मानसिक स्तर क्यों गिर रहा है महिला के प्रति लोगों का? एक्चुअली निवारण कैसे होगा? ये हम सबकी समझ से ही इसका निवारण होगा। जिस दिन प्रत्येक पुरुष ये समझ लेगा कि महिला उसके बराबर है, उसके आगे या पीछे चलने के लिए नहीं है, उसके साथ चलने के लिए है, उसके साथ खड़े रहने के लिए है, और जब तक महिला उसके साथ खड़ी नहीं रहेगी वो भी अधूरा ही है। कहीं ना कहीं पुरुष भी आज ये देखकर कि महिला कितना आगे बढ़ रही है, महिला कितनी सशक्त है, कितना स्ट्रॉन्ग विचार रखती है और कितने हर फील्ड में आज महिला आगे है, हर फील्ड में महिला ने अपना इतना रूट्स और इतने जड़ें जमा ली हैं, कहीं ना कहीं ये सब चीज हर किसी को परेशान कर रही है और वो ये मानने को तैयार नहीं है हमारा पुरुष वर्ग कि हम बराबर हैं उनके। जिस दिन प्रत्येक पुरुष, मैं कहती हूँ ये हमें शिक्षा शुरू करनी पड़ेगी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से। बॉयज को सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि हाउ इम्पोर्टेंट अ वुमेन इज इन देयर लाइफ। बिल्कुल। आज के इस कार्यक्रम का श्रेय आप किसको देंगे? मैं इस कार्यक्रम का श्रेय उसको दूंगी जिसके मन में सबसे पहले ये आया, क्यों ना हम डिफरेंट प्रोफेशन से महिलाओं और पुरुषों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। जिसके माइंड में ये बीज आया, सबसे बड़ा श्रेय उसको है। यस, क्योंकि कार्यक्रम कोई भी होता है, सबसे पहले विजन होता है, सोच Yes, होती है, yes, सोच के आधार पर कार्यक्रम होता है वो ना? सोच सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम ऐसी सोच लेके आगे बढ़ेंगे तो 10 हाथ हमें अपने आप मिल जाते हैं जो कि हमारे आयोजन को सक्सेसफुल बना। चलिए, बात करने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू एवरीवन। और मैं नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इनरव्हील यही सबको संदेश देना चाहूंगी कि आइए, हाथ बढ़ाइए, आगे बढ़ते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण में और दूध दिखुए की सेवा करने के लिए। मैं सबको इनवाइट करती हूँ कि प्लीज डू जॉइन इनरव्हील। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक यू। आज के कार्यक्रम की श्रृंखला में एक और परिचय, और ऐसा परिचय जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, यदि हम उस चेहरे का परिचय देना शुरू करें, शब्द कम पड़ेंगे, तो यही चाहेंगे कि समय बचे और उस परिचय का परिचय स्वयं दें और आप सुन सकें, समझ सकें, फिर करेंगे मन की बात। जय देवी जी। तो ये वही चेहरा है जो आज हमें पता चला, जानकारी मिली। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे तो सीराम शुरू करते हैं मन की बात इनके परिचय के साथ। जी देवी जी, स्वागत है आज के कार्यक्रम में और राजधानी दिल्ली में। थैंक यू। मैं हूँ सिद्धि जौहरी, यहाँ पे जोधपुर से आई हूँ अभी, और आपने मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा है। सो आई एम सिद्धि जौहरी फ्रॉम जोधपुर, बेसिकली फ्रॉम नेपाल, काठमांडू। जी जी। आई एम मिसेस इंडिया इंटरनेशनल विनर, मिसेस गैलेक्सी क्वीन इंडिया विनर, फेस ऑफ इंडिया 2023, नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, नेशनल हेल्थ एजुकेशन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, फेस ऑफ इंडिया 2023, Brand Ambassador of Indo-Nepal Green Mission by United Nations, and also I'm honored as International Brand Ambassador for Peace. सिद्धि,
सिद्धि ये बताओ, ये जो कार्यक्रम हो रहा है नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2024, इस कार्यक्रम से आप कैसे जुड़े, शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा बताइए, इसमें आपकी क्या भूमिका है? सुना तो आपके बारे में बहुत कुछ है हमने, लेकिन हम चाहते हैं कि आप खुद ही बताएं तो ज्यादा सही है। जी, मैं यहाँ पर एज वीआईपी गेस्ट इनवाइटेड हूँ और जी। साथ में मुझे आज यहाँ पे ऑनर भी मिलना है मिनिस्टर सर के हाथों। जी, अच्छा, सो आई एम आल्सो एन अवार्डी हियर। चाहते तो ये बात हम भी बता सकते थे, लेकिन वो गलती अब हम नहीं करते जो अभी तक सब करते आ रहे हैं, सब कुछ खुद ही बोल देना। हम मौका देते हैं, हम जो हमारे कार्यक्रम में जो भी मेहमान आते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि वही बोलें, वही कहें, जहां तक हमें जरूरी हुआ तभी हम छोटा मोटा सवाल कर लेंगे। आपने बोला हेल्थ मिशन लेके चल रही हैं आप, हेल्थ मिशन में आपने क्या क्या आपने किया है, थोड़ा सा बताइए। जी, एक्चुअली जैसे मैंने बताया, मैं काफी सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजों को लेके आई एम वर्किंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर। हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड से मेरा ये डेजिग्नेशन है, तो मैं थैलेसीमिया अवेयरनेस पे बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रही हूँ। जी, थैलेसीमिया जो डिजीज है उसको लेके मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली उस पर वर्क कर रही हूँ फॉर द अवेयरनेस ऑफ इट्स प्रिवेंशन। बिकॉज ये जैसे पोलियो एक डिजीज होता है, वैसे थैलेसीमिया भी हम इसको जड़ से मुक्त कर सकते हैं। एंड वी इफ वी आर अवेयर इनफ देन वी कैन मेक आवर कंट्री इंडिया थैलेसीमिया फ्री। तो यही मेरा मिशन है और मैं इस पे बहुत जोर शोर से काम कर रही हूँ। अच्छा, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आप यहाँ पर आए हैं और आप मिले होंगे यहाँ के आए हुए अन्य प्रतिभागियों से जिनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो अब क्या अनुभव, क्या आपका अनुभव क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है? जी देखिए, वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड जो नेशनल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड है और जो कि यहाँ हो रहा है महाराष्ट्र सदन में, itself it's a very prestigious thing और यहाँ पे होना अगेन इट्स अ वेरी आउटस्टैंडिंग वेन्यू। तो जो मिनिस्टर सर के हाथों और जो भी डिग्निटरीज हैं जो कि नेशनल लेवल पे और जो एमपीज हैं, काफी सारे और डिग्निटरीज हैं, उनके हाथों जिनको भी आज ऑनर मिल रहा है, वो सब हर एक अपने आप में दे आर दी बिग पर्सनालिटीज इन देयर ओन रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म। सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड पे। तो मैं मेरे अलावा जो भी यहाँ पर पर्सनालिटीज हैं जिनको आज अवार्ड मिलने जा रहा है या जो ऑनर ऑलरेडी हो चुके हैं, उन्हें मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि मुझे भी यहाँ पे आज ऑनर मिलना है। बिल्कुल, आज हमारा भी सौभाग्य है कि हम आज आपसे वार्ता कर पा रहे हैं। जी, थैंक यू। ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जाने अनजाने हम एक दूसरे का परिचय होते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं। एक सवाल आया, ये सवाल आज करना बहुत जरूरी है। पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? दो ऑप्शन है, दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है पिता और पुत्र का रिश्ता क्या मित्र की भांति होना चाहिए। दूसरा विकल्प है पिता और पुत्र का रिश्ता क्या गुरु शिष्य के भांति होना चाहिए। कौन सा रिश्ता होना चाहिए? मैं मानती हूँ कि फ्रेंड्स वाला रिश्ता पहले होना चाहिए, क्योंकि जब फ्रेंडशिप होती है कोई भी रिलेशनशिप में, कोई भी बॉन्ड में, तो उसमें टीचर स्टूडेंट वाली वो वाला पार्ट भी अपने आप उसमें आ जाता है। जो आपने कहा गुरु और शिष्य वाला जो रोल है वो भी ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है। तो मैं मानती हूँ कि पहले फ्रेंड्स वाली वैसी कंपेनियनशिप होनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर फादर और सन की बॉन्डिंग मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम के हिसाब से, आजकल की जनरेशन के हिसाब से अगर थोड़ी बॉन्डिंग वैसी डेवलप हो तो थिंग्स विल बी मच बेटर। थैंक यू। अब मुझे जाना पड़ेगा, है ना? थैंक यू बात करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं आज की युवा पीढ़ी नारी रूप में, और आज के इस भव्य कार्यक्रम में जिसका नाम है नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2024। और बच्चों कैसे हो? आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन आप जिनके साथ आए हैं, आपके कोई गुरु हो, कोई टीचर हो, आपके कोई एल्डर हो, आप उनको बुलाएं, फिर हम उनसे बात करेंगे। जी, आप ही हैं? चलिए, इतने सारी बेटियों को लेके आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का जमाना है। हाँ, बेटियों का जमाना है। चलिए हम बात करते हैं एक और चेहरा, एक और नारी शक्ति आज के इस कार्यक्रम में। आइए लेते हैं इनका परिचय, फिर करेंगे मन की बात, नो राजनीति की बात। बिल्कुल। जी। मैं डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। और न्यू दिल्ली YMCA में IFTD जो कि इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन में डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। YMCA डायरेक्टर, अरे नमन है आपको। बिल्कुल, नमस्कार। अच्छा, ये इतनी सारी बच्चियां, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां इस कार्यक्रम में कैसे, क्या भागीदारी है, क्या हिस्सेदारी है? तो हम जो एक मैसेज लेकर आए हैं जनता के लिए इस फैशन शो के जरिए, विमेन एम्पावरमेंट या नारी शक्ति का हम एक मैसेज लेकर आए हैं कि जिस तरीके से नारियों का उत्थान और नारियों का
रोल जो है समाज में जिस तरीके से बढ़ रहा है, हमने उसी को दर्शाने की एक कोशिश करी है कि पिछले जमाने में किस तरीके से नारी अपनी पहचान उतने अच्छे से नहीं बना पाती थी, बट आज के वक्त में जो नारी है वो सशक्त है, अपनी शक्ति को पहचानती है और अपनी शक्ति को इसलिए पहचानती है और इसलिए दुनिया उसकी शक्ति को मान रही है क्योंकि वो खुद अपनी शक्ति को आज पहचानती है। सो हम ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज एक लेकर आए हैं विमेन एम्पावरमेंट के फैशन शो के जरिए, जो इन सारी बच्चियों ने प्रस्तुत किया स्टेज पे और मेरे ही बच्चों ने डिजाइन करे हैं इनके गारमेंट्स और मॉडल एक करा मन है। में बात आ गई, कह दें जी जी बिल्कुल। जो अभी मन में विचार आया आपकी, जो नारी शक्ति और इतनी प्रबलता से आपने कहा ना, अंदर डर सा लगने लगा, और खासकर वो लोग जो डर रहे होंगे, वो लोग कौन है उनका बाद में बताएंगे। हमें भविष्य तो ये लग रहा कि ना ये पार्टी ना वो पार्टी ना ये पार्टी, सिर्फ ओनली महिला पार्टी, महिला ही राज करेगी देश पर। वो महिला जरूर राज करेगी और वो करना चाहिए और वो इसलिए करेगी क्योंकि उसके अंदर वो गुण है। वो गुण हमेशा से थे, लेकिन आज जो है वो गुण अपने खुद पहचान रही है, इसलिए जमाना पहचान रहा है और मान रहा है, और बिल्कुल आने वाले वक्त में महिला का बोलबाला होने वाला है। इस देश का लोकतंत्र, संविधान और शासन प्रशासन यदि हमारी मन की बात सुन रहा है, इस बार हमारे मन की बड़ी हार्दिक इच्छा है कि इस बार महिलाओं की, नारियों की सरकार हो, सिर्फ महिलाओं के हाथ में संसद दे दी जाए, फिर देखो देश कहाँ जाता है और कहाँ तक जाता है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात। हाँ बच्चों, सही कह रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल। इस बार सत्ता दे दी जाए बच्चों की, बेटियों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में। हाँ दे दिया जाए। जी 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 बिल्कुल। यदि आप मुख्यमंत्री बन गई तो आप पहला क्या काम करोगे अपने राज्य के लिए? मैं विमेंस को सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहती हूँ। इस टाइम पे विमेंस बहुत ज्यादा बाहर निकल रही है, इंडिपेंडेंट है, आपको अपने आप को पहचान रही है, काम भी कर रही है, बट वो इस टाइम पे सेफ नहीं है बाहर। मैं उनकी सेफ्टी के लिए करना चाहती हूँ काम। यदि आपको मौका मिले कोई स्टेट संभालने का, राज्य संभालने का, तो आप सबसे पहला कार्य क्या करोगे? क्या करूंगी? हाँ। पहले तो लड़कों को तमीज सिखाऊंगी, मैनर्स सिखाऊंगी कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं हाँ। और कैसे रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, हाँ। लड़कियों की भी, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे सेम एज का हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात की। बाकी में संस्कारों की आज देश में बहुत जरूरत है। आपकी मैडम के पास चलते हैं। एक सवाल आ गया, बच्चे ने, मामा ने मन में सवाल उत्पन्न कर दिया। वो सवाल ये है, खासकर आज की पीढ़ी को देख के और आज के माता पिताओं को देख करके, अब घरों में भी हिंसा होने लगी है। बेटा माँ को मारने लगा है, बाप बेटी को मारने लगा है, भाई भाई को मारने लगा है, घरों में हत्याएं हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, हिंसक प्रवृत्ति आ गई है। और सवाल हमारा ये है कि पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? दो विकल्प हैं, ऑप्शन। पहला, मित्र की भांति होना चाहिए रिश्ता। दूसरा विकल्प है या गुरु शिष्य की भांति। कौन सा रिश्ता ज्यादा उत्तम है? मैं ये बोलूंगी कि आप किसी भी रिश्ते की बात करेंगे तो उसमें एक दायरा हमेशा होता है, चाहे वो मित्रता का हो, चाहे पिता पुत्र का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो। वो दायरे को रखते हुए एक मित्रता का रिश्ता होना डेफिनेटली जरूरी है। आज के बच्चों के साथ, जो पिछली जनरेशन थी वहां पे एक अलग तरीके के रिश्ते हुआ करते थे जो पेरेंट्स के साथ होते थे बच्चों के। इस बदलती जनरेशन में मित्रता बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी एक दायरे के अंदर रहते हुए, ताकि उनको एक सही सीख दी जाए। जैसा कि मेरे स्टूडेंट ने भी बोला कि आज की युग में संस्कार जो है वो बहुत जरूरी है, और उस दायरे को रखते हुए वो संस्कार देने पेरेंट्स के लिए या पिता पुत्र के लिए बहुत जरूरी है ना? शिक्षा तो हम ले लेते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल में ले, चाहे सरकारी में ले, हाँ जी, वो किताबी शिक्षा अपनी जगह है, लेकिन संस्कारों की शिक्षा हम कहाँ से लें? तो परिवार ही सबसे पहली इकाई होती है जो आपको संस्कार प्रदान कर सकती है। और आज के युग में हम देख रहे हैं कि आज के जो माता पिता हैं वो संस्कार विहीन है। संस्कार की चिड़िया का नाम है, उन्हें पता नहीं है, तो अपनी संतान को संस्कार की शिक्षा वो कैसे दे पाएंगे? कोई रास्ता है? ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी कि संस्कार विहीन है। जिस तरीके की जनरेशन माता पिता ने अपने बचपन में देखी है, वो बिल्कुल संस्कारों के रहते ही देखी है, तो ऐसा तो नहीं बोलूंगी संस्कार विहीन है। लेकिन जो बदलाव जिस तरीके से समाज में आ रहे हैं, और मैं मानती हूँ शायद सोशल मीडिया का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। जी जी, बहुत बड़ा हाथ नहीं, पूरा ही हाथ है, क्योंकि यह सबसे बड़ा बदलाव आया है जो कि समाज में आया है पिछले, आप मान के चलिए 50-60 साल में, जिसमें कि अगली जनरेशन आ गई है। तो संस्कार देना माँ बाप का डेफिनेटली एक फर्ज है। और दूसरी बात मैं बोलूंगी कि जो दूसरे माँ बाप होते हैं, जिन्हें की हम कहते हैं शिक्षक, जो कि आपके दूसरे अभिभावक की तरह होते हैं,
तो आपके स्कूलों का, कॉलेजेस का, टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है बच्चों को आज के एक और ट्रेन करने सवाल के लिए। सवाल नहीं, जिज्ञासा है हमारी। जी। आज आप इस कार्यक्रम में आए जिसका नाम है जी। नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2024। ये जी। राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये नेशनल मतलब राष्ट्रीय। राइट। इस कार्यक्रम में आने के बाद आप अपने स्टूडेंट के साथ आए, अपने बच्चों के साथ आए हैं, कैसा अनुभव किया आपने, कैसा लगा आपने? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा और स्टूडेंट्स ने भी आई एम श्योर बहुत एंजॉय भी करा है। और एक जो मैसेज हम देना चाहते थे, मुझे लगता है कि जो और दर्शकों का एक रिएक्शन भी था, उसके हिसाब से भी हम वो मैसेज अपना पहुंचा पाए और काफी हमें तारीफ भी मिली है अंत में। और बिल्कुल बिल्कुल और जो तालियों की गड़गड़ाहट थी वो भी इस बात का सबूत रखता है कि हम मैसेज कन्वे कर पाए अपना। देखो कार्यक्रम होते हैं जी। आप इस कार्यक्रम का श्रेय, क्रेडिट किसको देंगे? आप किसका धन्यवाद करेंगे सबसे ज्यादा? बिल्कुल ऑर्गेनाइजर्स का डेफिनेटली सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें ये मौका दिया, न्यू दिल्ली YMCA को ये मौका दिया कि हम आए और अपने सारे स्टूडेंट्स आए और अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करें। और अच्छा बच्चों, आपसे भी चलते चलते एक बात करेंगे। अपने कोई मन की बात बोल दीजिए। आज के कार्यक्रम को देख करके आप यहाँ पर आए, पूरा एनवायरनमेंट आपने देखा, बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ के ये देखा कि जो लड़कियां हैं आजकल की वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, क्योंकि जितनी भी परफॉर्मेंसेस अंदर हुई हैं वो ज्यादा गर्ल्स की ही थी। तो सबसे ज्यादा ये अच्छा लगा। बेटा आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो वेस्टर्न फैशन है और जो इंडिया फैशन हमने अंदर देखा है, तो हम नहीं चाहते कि उस चीज को जज किया जाए जैसे कि आज के समाज में लोग जज करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि इन सबको इक्वली लिया जाए। इक्वली लिया जाए, जज बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वो उनकी संस्कृति है, ये भी संस्कृति है, दोनों को देखो, जो अच्छा लगे वो अपना। ये बहुत बड़ा मैसेज है। इस पीढ़ी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज की पीढ़ी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज की पीढ़ी हमें सिखाती है, हमें सीखना चाहिए, खासकर मेरी उम्र के नौजवानों। तो बच्चे आज के कार्यक्रम में जब आए, क्या अनुभूत हुआ, क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ पर हम लोगों को प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हम लोग अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं और ऑडियंस के थ्रू। और यहाँ पे हम लोग ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, जैसे कि यहाँ के इन्वायरमेंट, लाइक यहाँ हमने अंदर देखा था कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आ रखी हैं, है ना। वहाँ के जितने भी लोग हैं वो किसी को जज नहीं कर रहे, किसी की ड्रेस से या किसी की बिहेवियर से, है ना। तो मतलब ये चीज लगा कि हाँ, ऐसी हम लोग की सोसाइटी होनी चाहिए। अच्छा, आज की पीढ़ी है ये, आज की पीढ़ी से सवाल करना पड़ेगा, खासकर बेटियों से। ये आजकल आप जो मीडिया देखते हैं, पत्रकार देखते हैं, न्यूज रिपोर्टर देखते हैं, मीडिया के कंधे पे क्या जिम्मेदारी? मीडिया किसके लिए काम करती है? जनता के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है। मतलब जनता की जिम्मेदारी किसके प्रति ज्यादा है? लोकतंत्र के प्रति ज्यादा है, शासन प्रशासन के प्रति ज्यादा है, या राजनीति के प्रति ज्यादा है? मीडिया की जिम्मेदारी क्या है, एक्चुअल में क्या है? लोगों के प्रति उनको जागरूक होना चाहिए एक्चुअली में, ना कि राजनीति के प्रति और ना कि किसी प्रधान, किसी भी उच्च नेता नहीं, नो राजनीति, केवल लोकतंत्र। लोगों का जितना भी शोषण या जो भी चीज हो रहा है उसको लोगों के सामने लेके आना। सामाजिक कोई समस्या हो उसको उजागर करना, है ना। जो कि बहुत कुछ छुप जाता है, लोगों के आंखों के सामने नहीं आता। हम लोग वो सोशल मीडिया से देखते हैं। हम लोग कभी न्यूज चैनल में वो चीज नहीं देखते जो कि न्यूज चैनल में आना चाहिए। बेसिकली न्यूज चैनल में आना चाहिए ना। जो मेरे बिरादरी वाले हैं, खासकर मीडिया वाले, आज की पीढ़ी की सुन लो, पीढ़ी क्या कह रही है। जनता की आवाज सुनिए, जनता से जुड़े रहिए, जनता की समस्याएं, उनकी पुकार, उनकी पीड़ाएं, समस्याएं, उनकी खुशियां, सब कुछ दिखाइए। ये तभी संभव होगा जब आप जनता के बीच में रहेंगे, हमारी तरह ऐसे। हाँ जी, चलिए आप। और आप देख रहे हैं दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों से आए हुए सभी अपने अपने क्षेत्रों में जो पारंगत है अपनी अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं।
आधे लोग इधर से पहले साड़ी वाले लोग चाहिए, साड़ी वाले नेक्स्ट पेज में देंगे।